आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नीलाटाइम्स.com में आपका स्वागत है। काव्य की उमंग कवियों के संग कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर प्रकार की कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आप हर प्रकार की कविताएं सुने, जुड़े, उनसे जागरूक हुए और प्रेरित हुए। इस कड़ी में सर्वप्रथम मुंबई से विनय श्रीवास्तव जी की कविताएं हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। विनय श्रीवास्तव जी ने अभी नया काव्य जगत में अपना प्रवेश किया है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित नहीं होगा उनकी रचनाओं से। अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां एक अच्छे लीडर थे, एक अच्छे नेता थे, वहीं एक अच्छे कवि थे। तो आइए सुनते हैं विनय श्रीवास्तव जी से अटल बिहारी जी की कविता, विनय श्रीवास्तव जी की जुबानी। नमस्कार, मैं विनय श्रीवास्तव मुंबई से आपके लिए एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता पढ़ रहा हूँ। बड़ी अच्छी कविता है और आज के समय में बड़ी ही सार्थक है, तो ध्यान दीजिएगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्वानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखुर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। अब आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे मेहमान कवि को आमंत्रित करते हैं, जो बहराइच से हैं। उनका नाम ही बम्पर बहराइची है। वो हास्य रस के कवि हैं और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि हम हर रस के कवियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए सुनते हैं बम्पर बहराइची को और आनंद लेते हैं। मैं बम्पर बहराइची उत्तर प्रदेश से आपके न्यूज चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी बात को 4 मिसरों से शुरू करता हूँ। मैं बम्पर हूँ, मैं बम्पर हूँ, मैं बम्पर हूँ, मैं बम्पर हूँ, मैं कतरा नहीं समंदर हूँ। मैं बम्पर हूँ, मैं बम्पर हूँ, मैं कतरा नहीं समंदर हूँ। तुम मुझको शीशा मत समझो, तुम मुझको शीशा मत समझो, मैं लाल किले का पत्थर हूँ, मैं लाल किले का पत्थर हूँ। एक मतला 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ कि अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, चौखटा अपना हमको दिखा दीजिए, चौखटा अपना हमको दिखा दीजिए। अब मैं समंदर हूँ, पीता चला जाऊंगा, मैं समंदर हूँ, पीता चला जाऊंगा। आप बोतल पे बोतल पिला दीजिए, आप बोतल पे बोतल पिला दीजिए, और जीते जी आपका दर न छोड़ूंगा मैं, जीते जी आपका दर न छोड़ूंगा मैं। आप चाहें तो मुझको भगा दीजिए, आप चाहें तो मुझको भगा दीजिए। आइए झट से मुझसे चिपक जाइए, आइए झट से मुझसे
चिपक जाइए, पिछली बातों को दिल से भुला दीजिए, पिछली बातों को दिल से भुला दीजिए और रूठ कर जाइए, शौक से जाइए, रूठ कर जाइए, शौक से जाइए, जाते जाते मगर मुस्कुरा दीजिए, जाते जाते मगर मुस्कुरा दीजिए। एक मुद्दत से ख्वाहिश है दीदार की, एक मुद्दत से ख्वाहिश है दीदार की, मोहनी सूरत को अपनी दिखा दीजिए, मोहनी सूरत को अपनी दिखा दीजिए। और नींद ने गोद में ले लिया है मुझे, नींद ने गोद में ले लिया है मुझे, चुटकियां काटिए और जगा दीजिए, चुटकियां काटिए और जगा दीजिए। मैं हूं बम्पर, रहूंगा मैं बम्पर सदा, मैं हूं बम्पर, रहूंगा मैं बम्पर सदा। आप कितना भी मुझको घटा दीजिए, आप कितना भी मुझको घटा दीजिए, अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए, चौखटा अपना हमको दिखा दीजिए, चौखटा अपना हमको दिखा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। काव्य की उमंग कवियों के संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। ये कवि नहीं, कवियत्री है, जिनका नाम पायल भारती है। ये लखनऊ से हैं। कहते हैं जिस दिन आप सुंदर दृष्टि से देखना सीख लेंगे, उस दिन श्रृंगार ना करना भी एक श्रृंगार है। तो आइए सादगी से परिपूर्ण इस कवियत्री को सुनते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते हैं। कि वही बात पुरानी लिख दी, तुमने समझा कि वही बात पुरानी लिख दी, पीर औरों की सुनी अपनी जुबानी लिख दी, पीर औरों की सुनी अपनी जुबानी लिख दी। तुम न समझोगे कभी मेरी घुटन सांसों की, तुम न समझोगे कभी मेरी घुटन सांसों की, नाम औरों का लिया अपनी कहानी लिख दी, नाम औरों का लिया अपनी कहानी लिख दी। इसी क्रम में एक मुक्तक और। अंतर में चिंता के बादल हरदम छाए रहते हैं, अंतर में चिंता के बादल हरदम छाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं। बाहर गर्म हवा के झोंके, भीतर हाहाकार मचा, बाहर गर्म हवा के झोंके, भीतर हाहाकार मचा। गीतों छंदों में फिर भी हम रस बरसाए रहते हैं, गीतों छंदों में फिर भी हम रस बरसाए रहते हैं। अब एक गीतिका पढ़ना चाहूंगी सामाजिक विसंगतियों पर। लोगों की आंखों पर कैसे मोटे मोटे जाले हैं, लोगों की आंखों पर कैसे मोटे मोटे जाले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं। वैभव की चोटी से झड़ते झरने जो देखे तुमने, वैभव की चोटी से झड़ते झरने जो देखे तुमने, तुम क्या जानो भीतर से ये, तुम क्या जानो भीतर से ये, कीच भरे पर नाले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं। सहन किया मैंने चुप रहकर जब जब तुमने दंश दिया, सहन किया मैंने चुप रहकर जब जब तुमने दंश दिया, तुम क्या जानो दुखते कितने, तुम क्या जानो दुखते कितने, जब रिश्ते ये छाले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं। यादों के कुछ दंश विशाले डस जाते हैं रह रह कर, यादों के कुछ दंश विशाले डस जाते हैं रह रह कर, सोच रही हूँ आखिर मैंने, सोच रही हूँ आखिर मैंने, क्यों ये विषधर पाले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं। गीतिका का अंतिम युग में सुनिएगा। बाश तुम्हारे पर में सारे देती पल में नोच मगर, बाश तुम्हारे पर में सारे देती पल में नोच मगर, मेरे मुंह पर मर्यादा के, मेरे मुंह पर मर्यादा के लटक रहे कुछ ताले हैं, संत बने फिरते जो बगुले दिल के कितने काले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।